नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता जैन, राजकीय डूंगर महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर आज प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य का चित्रण किया है और अपने इस आदर्श राज्य में वह न्याय की स्थापना करना चाहता है। तो इस तरह रिपब्लिक का मूल साध्य है, मूल उद्देश्य है न्याय की स्थापना करना। और इस न्याय की स्थापना के लिए वह आदर्श राज्य में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार करता है। उसके अनुसार न्याय की प्राप्ति के दो साधन हैं, सकारात्मक साधन के रूप में शिक्षा तथा नकारात्मक साधन के रूप में साम्यवाद की स्थापना। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि शिक्षा मानसिक व्याधि का मानसिक उपचार है। अर्थात यदि नगर राज्यों में मानसिक बुराइयां व्याप्त हो गई हैं तो उन बुराइयों से नगर राज्यों को दूर करने का एक अचूक माध्यम शिक्षा ही हो सकता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया है कि उसने रिपब्लिक की 4 पुस्तकों, दूसरी, तीसरी, छठी और 7वीं को उसने शिक्षा को ही समर्पित किया है और इनमें उसने शिक्षा पर विस्तार से चर्चा की है। शिक्षा के इसी महत्व को देखते हुए रूसो ने रिपब्लिक के बारे में लिखा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर किसी भी काल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उसके इस कथन का आधार यही है कि प्लेटो ने अपने राजनीतिक चिंतन में शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। प्लेटो का ऐसा मानना था कि राज्य अनायास, निष्प्रयोजन और निराधार निर्मित नहीं होते, वरन उनका निर्माण तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा ही किया जा सकता है। और जिस सीमा तक राज्य का निर्माण करने वाले ये व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, उसी सीमा तक राज्य के श्रेष्ठ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यदि राज्य रूपी महल का निर्माण करने वाले ईंटों के रूप में यदि व्यक्ति मजबूत हैं, श्रेष्ठ हैं, तो राज्य का प्रासाद भी मजबूत एवं श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाने का माध्यम शिक्षा है। प्लेटो ने शिक्षा को रिपब्लिक में महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उसकी शिक्षा योजना पर व्यापक प्रकाश डाला है। प्लेटो के शिक्षा का जो महत्व है वो अनेक बिंदुओं से अंकित किया जा सकता है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। न्याय सिद्धांत पढ़ते हुए हमने यह देखा था कि आत्मा के 3 प्रमुख गुणों के आधार पर राज्य की जनसंख्या के 3 प्रमुख वर्ग बनते हैं और इन तीनों वर्गों में दायित्ववान जो वर्ग हैं जिन्हें राज्य को संभालना है, अर्थात संरक्षक वर्ग, इन संरक्षकों के कुशलतापूर्वक और दायित्ववान बनाने के लिए उसने शिक्षा को एक माध्यम बनाया है। इसलिए न्याय की प्राप्ति के लिए संरक्षकों का शिक्षित होना आवश्यक है, शासकों का, राजनेताओं का शिक्षित होना आवश्यक है। दूसरा, प्लेटो ने शिक्षा को इस रूप में महत्व दिया है कि राज्य के महत्वपूर्ण इकाई के रूप में नागरिकों का सद्गुणी होना अत्यंत आवश्यक है और सद्गुणी बनाने के लिए शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि
जनसंख्या का प्रत्येक वर्ग अपनी आत्मा के अनुसार, अपने सद्गुणों के अनुसार, अपने कर्तव्य में यदि रत रहेगा तो अपने आप न्याय की स्थापना हो जाएगी। इसलिए इसका अभिप्राय यही है कि संसार में जो सत्य है उस सत्य की अनुभूति शिक्षा के अनुसंधान के द्वारा हो सकती है। तो इसलिए यदि सद्गुण ज्ञान है तो उस ज्ञान को शिक्षा के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। प्लेटो की शिक्षा का तीसरा महत्व यह है कि शिक्षा के द्वारा प्राकृतिक क्षमता का विकास किया जा सकता है। अर्थात प्लेटो का यह मानना था कि सामान्यतया दो तत्व शिक्षा के लिए प्रमुख होते हैं। एक तो नेचर या मनुष्य की प्रकृति, और दूसरा नर्चर अर्थात उस प्रकृति को परिपोषण प्रदान करना। अब यदि यह ज्ञात हो जाए कि मनुष्य की मूल प्रकृति क्या है, तो उस प्रकृति के श्रेष्ठ तत्व को शिक्षा के द्वारा यदि विकसित कर दिया जाए तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण हो सकता है। और यदि मनुष्य की मूल प्रकृति के विपरीत यदि उसे शिक्षा दी जाती है तो मनुष्य में श्रेष्ठत्व की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में इस बात का ध्यान रखा है कि मनुष्य की नैसर्गिक क्षमताओं के विकास के लिए ही शिक्षा को एक साधन के रूप में स्वीकार किया जाए। अगला बिंदु है शिक्षा के द्वारा आत्मचक्षु को प्रकाशित करना। नेटलशिप का ऐसा मानना है कि प्लेटो का ध्येय शिक्षा के द्वारा मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करना है, क्योंकि मनुष्य में अनेक श्रेष्ठ वस्तुओं का वास होता है। शिक्षा का कार्य है आत्मा के इसी श्रेष्ठत्व का प्रकटीकरण करना। इसलिए शिक्षा एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें आत्मा अपना सर्वोत्तम विकास कर सकती है और शिक्षा के द्वारा आत्मा को पुष्पित, पल्लवित और सुरभित भी किया जा सकता है। फिर है शिक्षा का सामाजिक पहलू। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का महत्व इस रूप में भी है कि प्लेटो का मूल उद्देश्य सामाजिक रूप से व्यक्ति को तैयार करना है, अर्थात व्यष्टि को समष्टि के लिए तैयार करने की योजना का नाम ही शिक्षा है। शिक्षा मनुष्य के भीतर सत्यवादिता उत्पन्न करती है, उसमें आज्ञाकारिता और आत्मसंयम के भाव उत्पन्न करती है और उसे छल, पाखंड, प्रपंच, झूठ और भ्रष्टाचार से मुक्त करती है। इस प्रकार ये सभी बातें यदि समाप्त हो जाएंगी, मनुष्य की नकारात्मक बातों को यदि शिक्षा के द्वारा हटा दिया जाएगा तो निश्चित ही एक श्रेष्ठ और राज्य के लिए दायित्ववान नागरिक का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए प्रोफेसर बार्कर ने कहा कि शिक्षा सामाजिक सदाचरण का मार्ग है और यह सत्य तक पहुंचने का मार्ग भी है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है कि शिक्षा के द्वारा दार्शनिक राजाओं के निर्माण की व्यवस्था की गई है। यह प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का एक राजनीतिक पहलू है। प्लेटो का मानना है कि जिस प्रकार हम छोटे से छोटे कार्य के लिए भी किसी विशिष्ट प्रशिक्षित व्यक्ति को बुलाकर कार्य करवाना चाहते हैं, जैसे कि घर में यदि नल खराब हो जाता है तो हम उसके लिए नल ठीक करने वाले प्लम्बर को बुलाते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक छोटे कार्य के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो राज्य के लिए सर्वोत्तम कानून बनाने वाले, राज्य को संचालित करने वाले शासकों में भी एक वैसे ही विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
और इसलिए ऐसा विशिष्ट प्रशिक्षण देकर, क्योंकि प्लेटो शासन को अन्य कलाओं के समान ही एक श्रेष्ठ कला के रूप में स्वीकार करता है और इस कला का ज्ञान शासक वर्ग को होना आवश्यक है। इसलिए प्लेटो का यह मानना है कि शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा दार्शनिक राजाओं के नैसर्गिक विवेक का सर्वोत्तम विकास करके उन्हें दार्शनिक राजाओं के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से पहले से ही जो अच्छाई आत्मा में विद्यमान है उसी अच्छाई का सर्वोत्तम प्रकटीकरण किया जा सकता है और दार्शनिक राजाओं का निर्माण किया जा सकता है। और इसी में अगली कड़ी है कि जैसे शिक्षा का सामाजिक पहलू है, शिक्षा का राजनीतिक पहलू भी है, उसी प्रकार से शिक्षा का एक दार्शनिक महत्व भी है। प्लेटो शिक्षा को अंतिम सत्य के साक्षात्कार का एक माध्यम मानता है। यह अपने आप में सर्वोत्तम अच्छाई है जो कि जिसका साक्षात्कार काल और स्थान की पहुंच से बहुत दूर है और जो सत्य सभी वस्तुओं का मूल कारण है और जो सदा ही स्वयं में ही दैदीप्यमान रहता है, उसी सत्य का अनुभव शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है।